नमस्कार साथियों, मेरा नाम है पुष्पेंद्र चढ़ार और आप मेरे साथ देख रहे हैं आपका अपना चैनल पुष्पेंद्र चढ़ार, जिसमें आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सिविल जज। जो कि मध्य प्रदेश सिविल जज में 20 नंबर के जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे। इनमें हम आज 30 ऐसे क्वेश्चन देखेंगे एनिशिएंट हिस्ट्री के, यानी कि भारतीय इतिहास के, प्राचीन भारत के इतिहास के, जो कि मध्य प्रदेश के सिविल जज परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और ये उसी पर आधारित हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी, किस काल में प्रारंभ हुई थी? नवपाषाण काल में। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको हमारे वीडियो का रेगुलर नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो एमपी सिविल जज से संबंधित जो भी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? नर्मदा घाटी में। नर्मदा घाटी में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, कौन सा अनाज था? जौ। जौ जो है वह मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैलचित्र के लिए। और भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? वही जिला है रायसेन और स्थान है अब्दुल्लागंज। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता संबद्ध है? मतलब हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबद्ध है? कौन सी सभ्यता से? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता एक ही है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्यों थी गैर आर्य? क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, उसकी अपनी लिपि थी, उसकी खेतीहर अर्थव्यवस्था थी, उसका विस्तार नर्मदा घाटी तक था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? वह नगरीय सभ्यता थी। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीन साक्ष्य मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं? हड़प्पा सभ्यता में। भारत के जो चांदी के साक्ष्य हैं वह हड़प्पा सभ्यता में मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? कब से माना जाता है? पूर्व आर्य काल से। पूर्व मतलब आर्यों के पूर्व से ही मूर्ति पूजा प्रचलन में थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। एक जूते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ पर की गई थी? कालीबंगा। कालीबंगा भी प्रेजेंट में कहाँ है? ये गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ? कहाँ से प्राप्त हुआ? मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? हड़प्पा का जो स्थान है वह अभी पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था, कौन सा था? पत्तन नगर। पत्तन नगर यानी कि बंदरगाह। कौन सा था? लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल था, कौन सा था? भारत में भारत में सबसे बड़ा हड़प्पन स्थल, पुरास्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्मा में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मातृशक्ति में। तो इसका राइट आंसर क्या है? मातृशक्ति में। अगला प्रश्न देखते हैं। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी करते थे? पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो इसका राइट आंसर क्या है? पशुपति की, पशुपतिनाथ की। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, किस धातु का उपयोग किया?
तांबे का। अगला प्रश्न देखते हैं, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, कहाँ पर किया गया था? अपने इंडिया में, भारत में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लासिकीय संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, एक उत्तम व्यक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है एक उत्तम व्यक्ति, एक उत्तम व्यक्ति। अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रियी नाम है तीनों वेदों का, धर्म, संघ व युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, 3 मौसमों का है। तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 वेदों का त्रियी नाम है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है, यानी कि नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में सर्वप्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद है स्तोत्रों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन, युद्ध का ग्रंथ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स्तोत्रों का संकलन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या है? सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद पर आधारित है। उपनिषद पुस्तकें हैं, उपनिषद किस पर आधारित पुस्तकें हैं? धर्म पर, योग पर, विधि पर, दर्शन पर। तो इसका राइट आंसर क्या है? दर्शन पर। नचिकेता आख्यान का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में, शतपथ ब्राह्मण में, कठोपनिषद में, बृहदारण्यक उपनिषद में। तो इसका राइट आंसर क्या है? कठोपनिषद में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? किसे माना जाता था? अग्नि, बृहस्पति, धौस, इंद्र। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बृहस्पति। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, गायें, तांबे के सिक्के, चांदी के सिक्के। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्वर्ण आभूषण, सोने के आभूषण, सोने के गहने। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? किस वेद में हुआ था? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऋग्वेद। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ऋग्वेद में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है किस वेद में मिलता है या कहाँ मिलता है? आरण्यक में, सामवेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है अथर्ववेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? उपनिषद, भगवत गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऋग्वेद में। अगला प्रश्न देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना की थी, किसने की थी? वशिष्ठ ने, इंद्र ने, विश्वामित्र ने, परीक्षित ने। तो इसका राइट आंसर क्या है? विश्वामित्र ने। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए।